हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 2.1 की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने कहा है कि एक फंक्शन है जो कि f r स्टार टेंड टू r स्टार और डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 1/x, यानी कि fx इक्वल टू 1/x हमें फंक्शन दिया है और f जो है r स्टार से r स्टार पे जा रहा है। r स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है? r स्टार का मतलब है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि अगर हम रियल नंबर से जीरो को हटा दें, क्योंकि जीरो पर ये फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इट मींस जीरो को r में से हटा दिया जाए तो उसके बाद जो एलिमेंट बचेंगे उसको कहते हैं हम सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। तो सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर है हमारा r और फंक्शन है हमारा 1/x², 1/x। तो इस फंक्शन को हमें 1 एंड ऑन2 चेक करना है। तो कल हमने आपको पिछली वीडियो में 1 और ऑन2 के बारे में बताया था, तो वही है यहाँ पर। Here f है हमारा r स्टार टेंड टू r स्टार, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, एंड फंक्शन है हमारा fx इक्वल टू 1/x। तो लेट कर लेते हैं हम। डोमेन के अंदर से 2 पॉइंट लेंगे x1 एंड x2। हमने चूज कर लिए डोमेन के अंदर से 2 पॉइंट x1 एंड x2 और दोनों की इमेज इक्वल लेकर चलेंगे। fx1 इक्वल टू fx2, दोनों एलिमेंट की इमेज इक्वल लेकर चलेंगे और बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे तो 1/x1 हो जाएगा। यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x2 और फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x1 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? x2 आ जाएगा। x1 इक्वल टू x2 हो गया। तो इट मींस f इज 1/1। इसके बाद ऑन2 चेक करते हैं तो 4 each y belong to r स्टार। हमने एक एलिमेंट को डोमेन से ले लिया y और ईच एलिमेंट की बात कर रहे हैं y की वैल्यू इस को डोमेन के अंदर से कुछ भी हो सकती है। तो ईच एलिमेंट ऑफ y को डोमेन के हर एक रियल नंबर के लिए डोमेन के अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एंड लेट x इक्वल टू 1/y बिलोंग टू r स्टार। और x हमने लिया है डोमेन से, ये y हमने कोडोमेन से लिया है और x लिया है हमने डोमेन से और x की वैल्यू 1/5। तो फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। fx इक्वल टू क्या है हमारे पास? 1/x है। तो इसमें x की वैल्यू 1/y पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? f 1/y आ जाएगा और f 1/y। फंक्शन कहता है कि x को 1/x लिखेंगे तो 1/x में क्या आ जाएगा? 1/1/y आ जाएगा और ये y ऊपर पहुंच जाएगा तो dy हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया कि y जो है fx के इक्वल टू है, दैट इज y इक्वल टू क्या है हमारा? fx है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है डोमेन के अंदर। तो देयरफॉर f इज ऑन2 फंक्शन। तो f हमारा 1/1 भी हो गया और ऑन2 भी हो गया। इसके इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट में भी ये कहा है कि अगर हम डोमेन को रिप्लेस कर दे, डोमेन को क्या करते हैं? रिप्लेस कर दे, यानी कि सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर की जगह सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले ले तो फंक्शन को तब भी हमें चेक करना है 1/1 होगा या ऑन2 होगा। तो लेट नाउ अब हम इस डोमेन को चेंज कर देते हैं। नाउ अब हमने एक ऐसा ले लिया जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नॉन जीरो पर जा रहा है एंड फंक्शन हमारा सेम रहेगा, वही है fx इक्वल टू 1/x है। अब इसको चेक करना है। क्वेश्चन सेकंड पार्ट में कहा कि आप डोमेन को चेंज कर दीजिए। डोमेन को चेंज कर
करके फिर चेक करिए इस फंक्शन को कि ये 1 है या ऑन टू है। तो अब हम इसको 1 और ऑन टू चेक कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम x1 एंड x2 दो एलिमेंट हमने डोमेन से ले लिए और दोनों की इमेज इक्वल लेकर चलेंगे fx1 इक्वल टू fx2 और दोनों की इमेज इक्वल है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन 1 अपॉन fx1 1 अपॉन fx2 रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा हमारे पास। तो इस केस में भी हमारा f क्या हो गया इज ए 1 अगर हम डोमेन को चेंज कर देंगे सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर की जगह n ले लेंगे तब भी हमारा फंक्शन 1 ही रहेगा। अब ऑन टू चेक करते हैं। नाउ ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे लेट कर लेते हैं 12 बिलोंग टू R स्टार। हमने एक 12 नंबर ले लिया कोडोमेन के अंदर से, कोडोमेन हमारा ये रहा, कोडोमेन के अंदर से 12 नंबर ले लिया, ठीक है। तो इसका जो रेसिप्रोकल है जैसे x इक्वल टू 1/y करेंगे तो क्या होना चाहिए डोमेन के अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए, लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा लेट करेंगे x इक्वल टू 1/12 करेंगे, लेकिन ये नंबर 12 बिलोंग R में नहीं करता, सॉरी n में नहीं करता। 1/12 के अंदर 1/12 जो है n को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 12 हमारा एलिमेंट है। तो 12 की प्री इमेज n के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि 12 की प्री इमेज क्या बनेगी 1/12 बनेगी और 1/12 n के अंदर बिलोंग नहीं करता। तो इट मींस दैट इज f is not onto function। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें फंक्शन को 1 और ऑन टू ही चेक करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। एक फंक्शन दिया है f हमारा n से n में है और गिवन हुआ है fx इक्वल टू x² है। तो चेक करते हैं 1 इसको। तो लेट कर लेते हैं x1 एंड x2 टू एलिमेंट बिलोंग टू n। डोमेन के अंदर से हमने x1 x2 ले लिए और दोनों की इमेज इक्वल लेकर चलेंगे fx1 इक्वल टू fx2 fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चलेंगे और डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें x1 हो जाएगा x², तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर और दोनों को रूट स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा x1 इक्वल टू x2 आएगा। हम जानते हैं कि स्क्वायर जो है जब भी रूट स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस माइनस में आता है, तो प्लस माइनस में आता है लेकिन हम यहाँ पर प्लस का ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास n जो सेट है इसके अंदर केवल प्लस के ही नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, ऐसा होता है जिसके अंदर प्लस के नंबर होते हैं, माइनस के नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। तो x1 इक्वल टू x2 हो गया। तो दैट इज f is 1 ठीक है। इसके बाद ऑन टू चेक करते हैं तो इसका रेंज सेट निकालते हैं। देयरफॉर हम क्या करते हैं, इसका रेंज सेट निकालते हैं। रेंज सेट से पता करेंगे कि 1 है या ऑन टू है। तो इसका जो रेंज सेट निकालेंगे अगर हम, तो रेंज ऑफ f की जो रेंज है, देखो यहाँ पर 1 रखेंगे, n के अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर रखेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और फिर 4 का स्क्वायर 16। इस तरीके का सेट आएगा। और ये जो सेट है, ये सेट क्या है हमारा, सबसेट ऑफ n है, क्योंकि कोडो में हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ये एक सबसेट है। तो दैट इज रेंज ऑफ f सबसेट ऑफ किसका है, n का है। और अगर रेंज सेट हमारा सबसेट n का होता है तो फंक्शन हमारा नॉट ऑन टू होता है। तो देयरफॉर f क्या हो जाएगा, इज नॉट ऑन टू, ये नॉट ऑन टू हो जाएगा हमारा। सिमिलरली सेकंड फंक्शन है हमारा, सेकंड फंक्शन को भी हम चेक कर सकते हैं। लेट कर लिया हमने, लेट कर लेते हैं 2 बिलोंग टू z, 2 बिलोंग टू z। तो हमारा इंटीजर है, यहाँ पर z जो है इंटीजर का सेट है
तो 2 लिया हमने, 2 बिलोंग टू जेड करेगा, तो हमने 2 की इमेज निकाली, 2 की इमेज निकाली, फंक्शन में 2 पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो 2 की इमेज 4 आ गई। एंड -2 ले लिया हमने, -2 बिलोंग जेड वो कर रहा है, तो यहाँ से f-2 निकालेंगे, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, वो भी हमारे पास 4 ही आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि 2 डज नॉट इक्वल टू -2 के हैं, 2 डज नॉट इक्वल टू -2 है, बट दोनों की इमेज सेम है, बट f2 इक्वल टू f-2 के हैं, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन दोनों की इमेज इक्वल आ गई। तो दिस मीन्स f इज नॉट 1 1, f हमारा कैसा है, नॉट 1 1 है। इसके बाद O2 चेक करते हैं, तो रेंज सेट निकाल लेंगे यहाँ पर, तो रेंज ऑफ f की जो रेंज आएगी वही आएगी जो हमने ऊपर निकाली थी अभी। रेंज क्या आएगी, 1 रखेंगे तब भी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस रखेंगे -1 तब भी इसका 1 ही आएगा, 2 रखो चाहे +2 रखो चाहे -2 रखो, आना 4 ही है। फिर ऐसे ही 9 आएगा, 16 आएगा, तो ये रेंज सेट बन जाएगा। और ये क्या है, सबसेट ऑफ m है, तो रेंज ऑफ f सबसेट ऑफ z है, क्योंकि कोडोमेन हमारे पास यहाँ पर z है, तो ये भी एक z का एक सबसेट है। तो यहाँ पर f क्या हो जाएगा, therefore f क्या हो जाएगा, इज नॉट ऑन टू। तो f हमारा फंक्शन ऐसा है, ना तो ये 1 1 है और ना ये ऑन टू है। ऐसे ही थर्ड वाले को चेक करते हैं। थर्ड वाले में हमें सेट ऑफ रियल नंबर दिया है, डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर रहे हैं, फंक्शन सेम है x²। तो यहाँ पर चेक करते हैं हम, तो यहाँ पर देखते हैं हम, अगर हम लेट कर लेते हैं x1 एंड x2, 2 एलिमेंट हमने डोमेन के अंदर से ले लिए, ठीक है, और दोनों का इमेज इक्वल लेकर चलते हैं। 2 एलिमेंट ले लिए हमने, x1 x2 बिलोंग टू R, और दोनों का इमेज इक्वल लेकर चलते हैं, ठीक है। और फिर इसमें अप्लाई कर देते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो x का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर x1 का स्क्वायर हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, x2 रखेंगे, x2 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जब दोनों साइड का रूट स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर रूट स्क्वायर हमेशा प्लस माइनस का आने वाला है, प्लस माइनस का आएगा। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि x1 x2 के इक्वल भी है और x1 माइनस x2 के भी इक्वल है। ऐसा प्लस माइनस यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर प्लस और माइनस दोनों नंबर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, ऐसे ही यहाँ पर भी जेड के अंदर भी प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये 2 और -2 लेकर प्रूव कर दिया, ऐसे ही इस तरीके से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस आएगा जेड में भी और आर में भी, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर प्रेजेंट रहते हैं। तो देयरफॉर f हमारा क्या हो जाएगा, इज नॉट 1 1, f हमारा नॉट 1 1 फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद O2 चेक करते हैं, तो फॉर ईच y बिलोंग टू R, हमने एक y ले लिया कोडोमेन के अंदर से, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि डोमेन के अंदर हमेशा x प्रेजेंट रहता है, कोडोमेन के अंदर हमेशा y प्रेजेंट रहता है, तभी हमारा y = fx होता है, ठीक है। तो ये डोमेन में होता है और ये कोडोमेन में होता है, तो ये पिक्चर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर फॉर ईच y बिलोंग टू R है हमारा, ठीक है। तो एंड x = क्या ले सकते हैं हम, √y ले लेते हैं, और x की वैल्यू √y है जो कि डोमेन के अंदर बिलोंग कर रही है। तो देयरफॉर fx लेकर चलेंगे और x की वैल्यू रखेंगे √y, और फिर फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। x को x² लिखता है तो √y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो y आ जाएगा। तो यहाँ से मिल गया हमें y = fx। तो कोडोमेन के अंदर जितने भी रियल नंबर है उनके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है x, तो y = fx हो जाएगा। तो यहाँ से मिल गया हमें कि देयरफॉर f हमारा क्या हो जाएगा, इज ऑन टू फंक्शन। तो थर्ड केस में नॉट 1 1 है बट ऑन टू फंक्शन है।
ऐसे 4 वाले में चेक करते हैं। 4 वाले में सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है और fx इक्वल टू x का क्यूब दिया है। तो लेट कर लेते हैं हम x1 एंड x2 बिलोंग टू n, दो एलिमेंट हमने n के अंदर से ले लिए डोमेन के अंदर से, और दोनों की इमेज इक्वल लेकर चलेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चलेंगे और अपना डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे फंक्शन की। तो डेफिनेशन क्या होती है, x1 का क्यूब हो जाएगा और इधर हो जाएगा x2 का क्यूब। तो दोनों साइड में x1 x2 का क्यूब हो जाएगा, और जब क्यूब लेते हैं तो क्या आ जाता है, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। रूट क्यूब लेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा हमारे पास। तो दैट इज इट मींस f इज 1 1। f हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद ऑन टू चेक करते हैं, तो इसका रेंज सेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेंज ऑफ f की जो रेंज है वो क्या आएगी, इसके अंदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, ठीक है। तो 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, फिर 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, इस तरीके के नंबर आ जाएंगे। और ये जो सेट है ये कोडोमेन का एक सबसेट है। ये सबसेट किसका है, कोडोमेन का है, n का सबसेट है। तो रेंज ऑफ f जो है सबसेट है कोडोमेन की। तो यहाँ पर दैट इज रेंज ऑफ f सबसेट किसका है, कोडोमेन का, दैट इज n का। तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f हमारा नॉट ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम इसका फिफ्थ पार्ट लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है, तो लेट कर लिया हमने x1 एंड x2 बिलोंग टू डोमेन। डोमेन से दो एलिमेंट ले लिए हमने और दोनों की इमेज इक्वल लेकर चलेंगे, fx1 इक्वल टू fx2, दोनों की इमेज इक्वल लेकर चली और डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे फंक्शन की। तो x1 का क्यूब हो जाएगा, इधर हो जाएगा x2 का क्यूब, और क्यूब में तुम्हें पता है कि प्लस वाले का क्यूब करेंगे तो वो भी प्लस आएगा, माइनस का क्यूब करेंगे माइनस के नंबर का तो वो भी माइनस का ही आता है। तो दोनों का क्यूब रूट लेंगे तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी f हमारा क्या होने वाला है, 1 1। तो f इज 1 1 हो जाएगा। इसके बाद और तो चेक करते हैं। तो रेंज सेट बताया था अभी हमने, निकाला था रेंज सेट। रेंज ऑफ f क्या आया था हमारा, रेंज ऑफ f आया था हमारा 1, ठीक है। फिर -1 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर है, इंटीजर के अंदर प्लस और माइनस दोनों होते हैं। यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर था तो इसके अंदर केवल पॉजिटिव नंबर थे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव भी है। तो 1 का निकालेंगे 1 आएगा, -1 का निकालेंगे -1 आएगा, 2 का निकालेंगे 8 आएगा, -2 का निकालेंगे -8 आएगा, फिर 3 का निकालेंगे 9 आएगा, -3 का निकालेंगे तो -9 आएगा। तो इस तरीके का सेट आने वाला है। तो ये जो सेट है, ये सेट भी तो हमारे पास इंटीजर का ही एक सबसेट है। तो यहाँ पर भी दैट इज रेंज ऑफ f, ये जो सेट बना है ये किसका सबसेट है, इंटीजर का एक सबसेट है। तो देयरफॉर f क्या होगा, इज नॉट ऑन टू फंक्शन। f हमारा इस केस में भी क्या हो गया, नॉट ऑन टू हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड लिया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें फंक्शन गिवन है। देखिए फंक्शन क्या है हमारा, एक फंक्शन है f r टेंड टू r गिवन है और डिफाइंड बाय fx इक्वल टू इंटीजर फंक्शन। ये हमें इंटीजर फंक्शन दिया है। 11th क्लास में आपने स्टडी ऑफ फंक्शन किया होगा तो वहां पर सेट ऑफ इंटीजर पढ़ा होगा। तो ये इंटीजर का एक सेट है, इंटीजर का इंटीजर फंक्शन है हमारा। इंटीजर फंक्शन को हमें चेक करना है कि 1 1 है या ऑन टू है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं। हमने 2.3 ले लिया जो कि r में बिलोंग करता है, 2.3 r में बिलोंग करता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2.3 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और जब 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं तो वो क्या आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही 2.4 लेते हैं, 2.4 भी बिलोंग r को करेगा और 2.4 की वैल्यू निकालेंगे तो 2.4 का इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो वो भी 2 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे
डिफरेंट एलिमेंट है दोनों, लेकिन दोनों की इमेज सेम आ रही है। तो यहाँ पर 2.3 डज नॉट इक्वल टू 2.4, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। जब डिफरेंट एलिमेंट है तो दोनों वन केस में दोनों वन केस में डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट आती है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, तो दैट इज नॉट 1 1। F2.3 इक्वल टू किसके आ रहा है, 2.4 के आ रहा है। तो देयरफॉर F इज नॉट 1। इस केस में फंक्शन हमारा क्या हो गया, नॉट 1 हो गया। अब इसकी रेंज सेट निकाल लेते हैं। तो जो इंटीजर फंक्शन होता है, ये ऐसा फंक्शन है जो हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, ठीक है, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसका जो रेंज सेट होता है वो इंटीजर होता है, और इंटीजर जानते हैं कि आर का एक सबसेट होता है। तो इसका रेंज सेट निकाल लेते हैं। रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ निकालेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर का सेट आएगा, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये सेट आने वाला है। क्योंकि इंटीजर फंक्शन जो है हमारा वो हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, ना तो फ्रैक्शन देता है ना ही डेसिमल देता है। तो इसका जो रेंज है वो सेट ऑफ इंटीजर है, और सेट ऑफ इंटीजर हमेशा रियल नंबर का एक सबसेट होता है। तो देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इक्वल टू किसके है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी सेट ऑफ इंटीजर। और सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, सबसेट ऑफ आर होता है, रियल नंबर का एक सबसेट होता है। तो देयरफॉर एफ क्या हो जाएगा, इज नॉट ऑन टू फंक्शन। एफ हमारा नॉट ऑन टू फंक्शन हो जाएगा इस केस में। तो इस तरीके से आप फंक्शन को चेक कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो, किसी फंक्शन को 1 1 ऑन टू चेक कर सकते हैं। 4 5 एंड 6, तो ये क्वेश्चन लिए हैं, अब हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं कहा है कि f एक ऐसा फंक्शन है जो r से r में है, और fx इक्वल टू मोड ऑफ x है। तो इस फंक्शन को चेक करना है कि 1 1 है या 1 2 है। तो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन को चेक करेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट कर दिया हमने 2 बिलोंग टू r और f2 की इमेज निकाली, तो 2 का मॉडुलस निकालेंगे 2 आएगा, और -2 बिलोंग टू भी r होता है, और -2 की इमेज निकालेंगे, तो -2 की इमेज निकालेंगे तो -2 का मोड लगाएंगे तो +2 आएगा। तो देखो -2 की वैल्यू निकालो चाहे आप +2 की वैल्यू निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि मॉडुलस क्या कर देगा, माइनस को भी प्लस कर देगा। तो इट मीन 2 डज नॉट इक्वल टू -2 के है। 2 1 और -2 दोनों डिफरेंट है, लेकिन बट दोनों की इमेज इक्वल है, 2 आएगी, दोनों की इमेज इक्वल है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज इक्वल आ रही है। तो इट मीन f क्या है, नॉट 1 f इज नॉट 1 1। इसके बाद ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, इसका रेंज सेट निकाल लेते हैं। तो इसका जब रेंज सेट निकालेंगे ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर देगा, क्योंकि माइनस के रखेंगे इसमें तब भी प्लस ही कर देगा उसको। तो ये क्या करेगा, हमेशा इसका जो रेंज सेट है वो पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। तो रेंज निकाल लेते हैं, रेंज ऑफ f, क्योंकि r से r में डिफाइन है, तो रेंज ऑफ f क्या होने वाला है, 0 पर 0 देगा ये, तो 0 से इंफिनिटी होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको ग्राफ से चेक करें तो इस फंक्शन का ग्राफ इस तरीके का होता है, तो यानी कि ये पॉजिटिव y है, y एक्सिस है, और नीचे क्या है, नेगेटिव y एक्सिस। तो 0 से लेके ऊपर तक का y एक्सिस सारा आता है हमारा रेंज सेट। तो इसका जो रेंज सेट है वो क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी तक का एक इंटरवल आएगा, क्योंकि डोमेन क्या है हमारा r है, कोडोमेन भी r है। तो रेंज ऑफ f क्या आने वाला है, 0 से इन्फिनिटी तक एक इंटरवल आएगा, और ये जो इंटरवल है ये कोडोमेन का क्या है, एक सबसेट है, कोडोमेन का एक सबसेट है। तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इस केस में हमारा f क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा। तो मॉडुलस फंक्शन ना तो 1 1 होता है ना ही ऑन टू होता है। सेकंड केस में भी
चेक कर लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं हम। 2 ले लिया हमने, 2 बिलोंग टू R करता है और 2 की इमेज निकालेंगे। यहाँ पर देखें जितने भी x 0 से बड़े होंगे तो फंक्शन उन पर 1 दे रहा है, तो 2 पर क्या आएगा 1 आएगा। अब हम क्या लेते हैं 4 लेते हैं, 4 बिलोंग टू R करता है और F4 की इमेज निकालते हैं। F4 की इमेज निकालेंगे तो यहाँ पर देखो x जब 0 से बड़ा होगा तो 1 ही आएगा, तो F4 भी 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 भी 0 से बड़ा है और 4 भी 2 से बड़ा है, तो 2 और 4 दोनों 0 से बड़े हैं और जब x 0 से बड़ा होता है तो f कितना देता है 1 देता है, तो दोनों की इमेज क्या आएगी 1 आएगी। तो यहाँ पर देखो दोनों डिफरेंट है, 2 और 4 दोनों डिफरेंट एलिमेंट है बट दोनों की इमेज इक्वल है, 1 1 आती है इमेज दोनों की, तो f2 और f4 दोनों इक्वल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा f हमारा इज नॉट 1 1 फंक्शन, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन नॉट 1 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको ऑन टू चेक करते हैं, तो ऑन टू के लिए इसका रेंज सेट निकाल लेते हैं। तो इसके रेंज सेट में हमेशा क्या आएगा 0 1 -1, तो रेंज ऑफ f क्या आने वाला है 1 -1 0 1। इसकी जो रेंज है ये 3 एलिमेंट आएंगे रेंज सेट में, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएंगे। और ये क्या है ये सबसेट ऑफ कोडोमेन नहीं है, ये जो सबसेट है ये जो सेट है ये कोडोमेन का एक सबसेट है। तो इसका मतलब है कि f इज नॉट ऑनटू फंक्शन, तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया नॉट ऑनटू हो गया। इसके बाद 6 क्वेश्चन लेते हैं, 6 क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करेंगे इजीली सोल्व हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन में हमें a और b दो सेट दिए हैं और एक ये फंक्शन दिया है, इस फंक्शन को चेक करना है 1 1 है या 1 2 है। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर हमने a ले लिया और यहाँ पर हमने b ले लिया। तो a के अंदर 1 2 3 है, 1 2 3, b के अंदर क्या है 4 5 6 7। अब देखो 1 का रिलेशन 4 के साथ है, 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का 5 के साथ है, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ है, 3 का 6 के साथ। तो देखो 1 एलिमेंट का 1 एलिमेंट के साथ ही कनेक्शन है, देखो 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, तो 1 to 1 कनेक्शन है। तो फंक्शन क्या है 1 1, तो देयरफॉर f क्या हो जाएगा इज 1 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट की 2 इमेज आ रही है, एक एलिमेंट की एक इमेज है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। जैसे ये दोनों डिफरेंट है तो इनकी दोनों की डिफरेंट इमेज है, ये दोनों डिफरेंट है इन दोनों की डिफरेंट इमेज है, ये फर्स्ट और थर्ड डिफरेंट है तो दोनों की इमेज भी डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है, तो दैट इज f इज 1 1 है। इसके बाद ऑन टू की बात करते हैं, तो रेंज सेट निकाल लेते हैं f का। तो रेंज ऑफ f, इस सेट की रेंज सेट निकालेंगे तो रेंज में ये एलिमेंट आएंगे, तो रेंज में क्या आएंगे 4 5 6, ये रेंज सेट है हमारा। और रेंज सेट में एक कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन के अंदर 4 एलिमेंट है और रेंज के अंदर 3 एलिमेंट है, तो यानी कि ये एलिमेंट बचा हुआ है हमारा जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये क्या है कोडोमेन का एक सबसेट है, और अगर रेंज सेट कोडोमेन का एक सबसेट आ जाता है तो f क्या होता है हमारा इज नॉट ऑन टू फंक्शन होता है। तो f हमारा कैसा हो गया नॉट ऑन टू फंक्शन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक फंक्शन दिया है r टेंड टू r, ठीक है, और गिवन बाय fx इक्वल टू 3 - 4x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में भी कौन करो और तो ये हमें चेक करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं डोमेन के अंदर से 2 एलिमेंट x1 एंड x2, 2 एलिमेंट हमने डोमेन के अंदर से ले लिए और दोनों की इमेज इक्वल लेकर चलते हैं, fx1 इक्वल टू fx2, और फिर डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। तो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 - 4x1 और 3 - 4x2 आ जाएगा। दोनों साइड से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -4x1 -4x2, -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। इट मींस दोनों की इमेज इक्वल लेकर चले थे हम और हमने दोनों एलिमेंट इक्वल प्रूव कर दिए, तो हमारा f क्या हो गया 1 1 हो गया।
एफ हमारा वन वन फंक्शन हो गया। इसके बाद इसको ऑन टू चेक करते हैं, ठीक है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, इसकी रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। रेंज क्या होती है, तो रेंज के लिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। जब भी किसी फंक्शन की रेंज निकालनी होती है तो फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 4x। फंक्शन को y के इक्वल लेट करके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, ये तो y माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4x। और x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन माइनस 4। और दोनों में ऊपर से और नीचे से माइनस को मत लेंगे, ऊपर से माइनस को मत लेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे से माइनस है, ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3 माइनस वाई अपॉन 4, ठीक है। तो ये x बनेगा, ठीक है। तो अगर हम 4 each y बिलोंग टू r, यानी कि कोडोमेन की बात कर रहे हैं, कोडोमेन के अंदर y होता है, तो 4 each y बिलोंग टू r, एक लेट कर लिया हमने, x को लेट करेंगे, x इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन 4, और ये बिलोंग करेगा डोमेन को, यानी कि 4 each y बिलोंग टू r, दैट इज कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक इस तरीके का x एग्जिस्ट करेगा डोमेन के अंदर, सच दैट f(x) इक्वल टू y, यानी कि फंक्शन में अगर ये एलिमेंट रखेंगे तो y आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट की इमेज डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करती है, यानी कि हमारा f क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। या ऐसा कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो रेंज सेट है वो r ही आएगा, तो r कोडोमेन के इक्वल आ जाएगा, तो उस तरह से भी हम ऑन टू बता सकते हैं। तो therefore f क्या हो गया हमारा, इज ऑन टू फंक्शन। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को सोल्व किया है। बाकी बची हुई जो प्रॉब्लम है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।